अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो माय फैमिली? अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे। तो माशाल्लाह आज हम जा रहे हैं दूसरा उम्रा करने हमारे नबी के शहर से, ताइफ से। तो माशाल्लाह सब लोग खड़े हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर बस खड़ी हुई है। आओ ना, कहाँ जा रही है? देखो सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो खड़ी हमारी बस। आओ। आपका मुबारक सफ़र शुरू हो गया है ताइफ की ज़ियारत के लिए, लिहाजा ताइफ सफ़र कर लीजिए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जज़ाकुमुल्लाह। जा रहे हैं ताइफ की ज़ियारत के लिए, वो मुक़द्दस ज़ियारतों के लिए। तो इससे पहले कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने हमें इस मुक़द्दस सरज़मीन में बुलाया है, जिस सरज़मीन के लिए आवाज़ आ रही है पीछे भाईजान, आप पीछे। अल्लाह ताला का ये शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुक़द्दस सरज़मीन में बुला लिया। अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया। ये हमारा इंतखाब नहीं है, खाल के दो जहान का इंतखाब है। तो ये ऐसे मिसाल देते हैं एहतराम कि आप किसी फ्रूट की दुकान पे चले जाओ, उधर वो फ्रूट चलाता है 100 रुपये में, तो आप उसको कहो मैं 200 दूंगा, मैं 1 किलो उठाऊंगा, अपनी मर्जी से उठाऊंगा। वो कहते चलो भाई डबल दे दो, उठाओ। तो वो मर्जी से अपने सेब उठा के अपना किलो पूरा करता है। तो अल्लाह ताला ने भी हमें इंतखाब किया हमारे शहर से, शहर में फिर हमारे मोहल्ले में हमारे घर में हमारी फैमिली में और भी थे, सब थे, मगर अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया। आ जाओ मेरे मुकर्रब, मेरे मोहतरमों, मेरे मुकद्दस हरमैन की तरफ आ जाओ। तो ये किसने इंतखाब किया भाईजान? अल्लाह ताला ने। इस इंतखाब पे आप राजी हो? हाँ। बोलते नहीं भाईजान? हाँ। बोला करो थोड़ा। अभी जा रहे हो ना, दुआएं मांगा करो। इधर से सफर मुकद्दस सफर जारी है आपका। और ताकत के लिहाज से बहुत लोग दुनिया में बसते हैं, कुछ मालूम है कुछ नहीं भी मालूम, ऐसे ऐसे बड़े लोग पड़े हैं। अल्लाह ताला ने हम दरवेशों पे ये मेहरबानी की कि आ जाओ मेरे हरमैन की तरफ और मेरी उस रहमत को समेट लो, लूट लो मेरी रहमत को, जिसमें अल्लाह ताला एक नमाज का 1 लाख, आपको पता ही इतना बड़ा सवाल देता है अल्लाह ने। तो ये इस मुकद्दस मुकरमा में आए हैं सामने किराम, किसी खाना काबा के यहाँ, जो अल्लाह ताला को सबसे अव्वलीन इबादतों में ज्यादातर तवाफ पसंद है। आप बारी ताला को सबसे ज्यादा जो महबूब है खाना काबा में इबादत, वो तवाफ है। ये क्योंकि ये अर्श मौला से चला आज से हजारों साल पहले, जब हजरत आदम को पैदा किया गया तो जिन्नों ने तो इनकार किया ही किया, और शैतान ने, और फरिश्ते भी आपस में सरगोशियां करने लगे। जिनने कहा मैं आग से बनाऊं, ये मिट्टी से बनाए, मैं इसको सजदा करूं। उस बेवकूफ को, अक्लमंद जो होते हैं ना, तो ये नहीं देख रहा था वो, तो हुक्म कौन कर रहा है? बारी ताला का, जिसने तुझे पैदा किया। वो कहता मैं इसको नहीं करूंगा। तो जिन्नों ने भी और उसके अलावा फरिश्तों ने भी आपस में कीमे गोइयां की कि हम कम थे इबादत के लिए, अभी इंसान भी आ रहा है। सामने लोग खड़े हैं, ये मुकद्दस पहाड़ है, आप इसकी ज़ियारत करो। लोग जा रहे हैं सुबह के टाइम, कुछ पहुंच भी गए और कुछ जा रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं। कुरान की सबसे पहले वही इसी के नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जिब्रील आसमानों सबसे पहले इसी पहाड़ पर नाज़िल हुआ, और हमारा कलामुल्लाह भी सबसे पहले इसी पहाड़ पर नाज़िल हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो नबूवत मिली, वहियों का नज़ूल हुआ इसी पहाड़ होता है। अभी ताइफ में क्या हुआ था? ताइफ वैसे कहते हैं दीवार से एक दफा होता है ना, कोर्ट, एक हम चौरस बाउंड्री लगाते हैं, उसको कहते हैं ताइफ। ये क्योंकि दफा था, ये सारा बीच में गिरा हुआ, सारे मक्का को ये सेंटर है, चारों रास्ते उस पे आते, इधर से भी आता रास्ता, इधर से भी रास्ता आता, इधर माना चारों के बीच में गिरा हुआ ये ताइफ। कहते हैं जिसने ताइफ फतह किया उसने मक्का फतह किया। उधर ताइफ में बड़े बड़े दीवारें होती थी और दरवाजे होते थे, उसको बंद कर लेते थे रात को,
बंद कर लेते थे, फिर वो महफूज हो जाते थे ताइफ वाले। इसी के लिए शेर कहा था अबू तालिब ने कि हमने अपने मक्का वालों को, अपने लश्कर को, अपने कबीलों को महफूज किया ताइफ की तरह, क्योंकि ताइफ महफूज हुआ करता था। ताइफ शहर में जो वाक़या हुआ पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको भाईजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नींद कर रहे हैं थोड़ा जागे, जो नींद कर रहे हैं थोड़ा जागे, होटलों में जाके नींद करना भाईजान, ठीक है। अभी उसको आपको टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ताइफ शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से चले और सरदारों को दावत देने के लिए, ताइफ वालों को दावत देने के लिए। आपको जब भी पता चलता था कि मेरे पड़ोस में दाएं बाएं कोई बस्ती, कोई इंसान बसते हैं, आपको कमली वाले को ये एहसास होता था, ये तड़प उठती थी कि जाके मैं इसको वो कलमे की दावत दे के आऊं, ताकि वो भी दीन इस्लाम में आ जाए और जन्नत के वारिस बन जाए। वो कलमे के बगैर क्यों रह रहे हैं, कलमे के बगैर इस दुनिया से क्यों जाए, जहन्नम का ईंधन बन जाए। क्योंकि भाईजान हर किस्म की एक शर्त होती है, जन्नत की शर्त है कलमा। अगर कलमा जिसने पढ़ा, चाहे कितना भी गुनाहगार है, अकीदा उसका सही हो, तौहीद परस्त हो, कलमे पढ़ने वाला एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा, ये शर्त है। अगर कलमा नहीं पढ़ा है, कितना भी मुत्तकी हो, कितना भी परहेजगार हो, खैर खैरात करता हो, लोगों में मिठाइयाँ तकसीम करता हो और राशन तकसीम करता हो, मसाजिद बनाता हो, अगर उसी एक वहदहू ला शरीक लहू के उसी भेजे गए मुकद्दस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, इसकी किसी काम की नहीं है। ये दुनिया में बस को फायदा मिलेगा, दुनिया के लिए बस, आगे इसका कोई अजर नहीं है। क्योंकि आप है कितनी इधर दुनिया में इबादतें करे, अपने हिसाब से नेकियां करे, किसी काम की नहीं है। शर्त है अकीदा सही हो और कलमा कमली वाले पे पढ़ने वाला हो, तो फिर तो उसके लिए जन्नत है। तो सामने किराम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपको उस मुकद्दस पैगंबर का उम्मती बनाया है, जिसके लिए अंबिया खुद अंबिया ख्वाहिश करते थे कि काश हम भी उसी आखिरी नबी ज़माने के उम्मती होते, उसी के पैरोकार होते। अंबिया जो मासूम होते हैं, जिसके करीब गुनाह आता भी नहीं है, ना उसकी सोच में गुनाह पैदा है, मासूम बिल्कुल। अंबिया महफूज है, सहाबा महफूज है, मासूम तो नहीं महफूज है, गुनाहों से महफूज है सहाबा। तो सामने किराम इस कमली वाले को जब भी पता चलता था कि मेरे दामन, मेरे अड़ोस पड़ोस में दाएं बाएं लोग बसते, आप जाके उसको कलमा की दावत दे के आते थे। उस रोज भी आप चले मक्का को छोड़ के, इसी हरमैन को छोड़ के आप गए ताइफ शहर जहाँ आबादी बस्ती थी, उन तीनों सरदारों के पास चले गए और उन तीनों को दावत दी, ए लोगों, ए सरदार न ताइफ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला का बेटा, मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझ पे वही नाज़िल की है, नबूवत की, मैं नबी हूँ, मुझे कलामुल्लाह मिला है, कुरान मजीद मिला है, आखिरी नबी ज़मा हूँ, मुझे कलमा पढ़ो, मैं आपका शाहिद हूँ, मैं आपकी जमानत देता हूँ, आप जन्नत में चले जाओगे। तो उन लोगों ने बेरुखी इस्तेमाल की, बेरुखी से पेश आए, वो बिल्कुल ही पत्थर दिल पे, संग दिल के लोग और जाहिल किस्म के एक लोग थे। अपनी सरदारी पे, शहर की ताज सरदारी को बड़ा गुरूर था और आपस में बैठे खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, ये क्या कह रहा है नऊजुबिल्लाह। एक ने कहा अल्लाह ताला को कोई ऐसा नबी नहीं मिला कि हमारे शहर भेजा, आपको ही भेजा है नऊजुबिल्लाह। दूसरे ने कहा अगर आप अपनी बात में सच्चे हो तो आपसे बात करना मेरे लिए मुसीबत से खाली नहीं है नऊजुबिल्लाह। तीसरे ने कहा कि मैं आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता नऊजुबिल्लाह। इस तीनों सरदारों ने बेरखूब से हमारे पैगंबर को जो है ताने मार के उधर ही खामोश करा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से ही नामुमकिन होकर लौटे कि ये तो नहीं मानते, तो आप उधर ये कहा कैसे इधर ही खामोश हो जाती, ये बात इधर रुक जाती तो समझ में आती। मगर उन जालिमों ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो ताज के गवाश लड़के लगा दिए, वो जाहिल लोग लगा दिए, लड़के सारे जो बड़े छोटे सब। तो कोई आपके पीछे पत्थर लगा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई मजनू कह रहा है, कोई शायर जादूगर कह रहा है नऊजुबिल्लाह।
आपके पीछे भागते आ रहे सरदारों के हुक्म पे, क्योंकि उस वक्त में सरदारों के हुक्म को माना जाता था। अब भी हमारे बड़े सगीर में वही निजाम, वही कल्चर चला रहा है कि सरदारों के कहने पे हम निकलते हैं बाहर, सरदारों के कहने पे हम घरों में बैठ जाते हैं, क्योंकि आदलाना निजाम नहीं है, शरई निजाम नहीं है। इसीलिए हम रोज बरोज गिरते जा रहे हैं, पस्ती में चले जा रहे हैं, हमें कोई आगे रास्ता नहीं दिखा रहा। हर रोज जो भी हुक्मरान आता है, बुरा हुक्मरान आता है, पहले से ज्यादा बदतर आता है। पहले से बाग हुए, उधर अंगूर के बाग में आप बैठे होते थे, वो रबिया का था कोई, वो सरदार था, मुशरिकीन सरदार, उसी के बाग में आप जब चले गए तो वो ताइफ वाले पीछे हट गए कि अभी नहीं जाएंगे, ये सरदार का बाग है, सरदार का बाग है। सरदारों की इज्जत किया करते थे, न सरदारों के डेरे में जाते थे, न उसके बागात में जाते थे, और न उसके घरों में कोई जाता था। ये फुटबॉल का आपको दिखाया था मैंने, ठीक है, ये फुटबॉल का स्टेडियम है, फुटबॉल का। हमारे यहाँ क्रिकेट का जुनून है, तो इधर फुटबॉल। तो उसी ने अंगूर का गुच्छा दिया एक सहाबी रसूल हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, पहले ईसाई था, अभी हमें सहाबी कहना, क्योंकि अभी सहाबी था। उसको दिया अंगूर का गुच्छा कि जाके वो शख्स बैठा है उसको दे के आओ। तो वो आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कबूल कर ले, ये हुदिया है, ये हुदिया है, क्योंकि आप हुदिया को पसंद करते थे, हमें भी हुदिया देने, पैगम्बर की सुन्नत है, हुदिया देना चाहिए। तो आपने वो गिफ्ट दी, हुदिया दिया, आपने कबूल किया। कहा आप कौन हो? कहा मैं ईसाई हूँ, नैनवा का रहने वाला हूँ, यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा यूनुस अलैहिस्सलाम वो तो मेरे भाई है। उसने कहा तो वो कैसे आपका भाई हो गया, वो तो हमारा बड़ा नबी है, उन्होंने पैगम्बर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी तो नबी हूँ, मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। इस्लाम में नबी का भाई होता है, तो लिहाजा मैं भी नबी तो वो भी नबी, हम दोनों भाई हैं, आप उसको मानने वाले हो। तो वो फिर मुतासिर हुआ, उसने कहा अच्छा आप भी नबी हो, सही है, तो फिर क्या क्या आप बातें बताते हो, कौन से अहकामात हैं, कौन से शरात लागू होते हैं जो आप किसी इस्लाम में, आप किसी दीन में मैं आ जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले शर्त है कलमा पढ़ लो, मुझे नबी मानो, फिर मैं गारंटी दूंगा आपकी, फिर आपकी जमानत ले लूंगा। तो चुनाचे उसने पैगंबर का चेहरा देखा, उधर ही मुदा जो देखते थे ना, दिल को नरम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की हालत में सहाबी बन जाते थे। जिसने भी हमारे पैगंबर को ईमान की हालत में देखा वो सहाबी बन गया। तो उसको अल्लाह के रसूल उधर कलमा पढ़ा दिया, उधर मुसलमान हो गया, और कहा अभी इस्लाम को जाहिर न करना, क्योंकि अभी मुसलमानों का उरूज नहीं, हम कमजोर हैं, हम थोड़ा पीछे हैं, काफिरों और मुनाफिकीन और मुशरिकीन का उरूज है, वो ताकत में है। कहीं नहीं ऐसे आपके लिए कोई मुश्किलात खड़ी, पत्थर ऊपर से भागते आ रहा है, आपने नहीं देखा था कि मेरे ऊपर पत्थर आ रहा है। ज़ैद बिन हारिसा जो आपका मुंह बेला बेटा था, हजरत ज़ैद बिन हारिसा छोटा बच्चा था, वो आपके साथ था, हमरा था, उसने देखा कि ऊपर से हमारे पत्थर आ रहा, लोगों ने गिराया, कहा मेरे आका वो हमारे ऊपर चट्टान आ रही है बड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को देखा, अपनी उंगली, प्यारी उंगली से कहा कि पत्थर अगर अपनी मर्जी से आ रहा है तो इधर रुक जा, और अगर अल्लाह ताला की मर्जी से आ रहा है तो आ जा। मोहम्मद खड़ा है आपके सामने, कहते हैं पत्थर भागते आ रहा है, उधर ही रुक गया, इशारा हो गया, उंगली का इशारा हो गया, पत्थर उधर ही रुक गया। ताकत नहीं है किसी को, पहाड़ों को, आसमानों को, जमीनों को पैगंबर इशारा करे। ये क्या है, चांद के 2 टुकड़े हो गए, हमारे हुजूर के उंगली से चांद के 2 टुकड़े हो गए। आपके बड़े बड़े मौजज़े, सबसे ज्यादा मौजज़े और सबसे बड़े मौजज़े हमारे पैगंबर के, हर नबी के मौजज़े होते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर हो गया, वीडियो बहुत लंबी है तो आगे की ज़्यादा अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।